लड़का जो है कॉमन गलती के कारण फेल हुए हैं। ये रिजल्ट में थोड़ी सी जान लिया जाए। देखिए, फार्म भराया था 6.5 लाख, 6,60,000 है ना, ठीक है। देखिएगा, ये इतना देखिए फार्म गिरा है, लेकिन परीक्षा में भाग लिया है 5.5 लाख, 5.5 लाख। और है देखिए रिजल्ट कितना का आया है, 25,000 यानी 20,000 के आसपास, ठीक है। फेल देखिए हुआ है इतना, फेल हुआ है इतना 21,758। और कैसे कैसे फेल हुआ है इसके देखिए हंसी भी बढ़ेगा और रोबाई भी बढ़ेगा, है ना। ध्यान देना, कदाचार करते हुए, चोरी करते हुए पकड़ाया 38 विद्यार्थी, है ना। उत्तर पर वो मार्कशीट पे गलत रोल नंबर लिखने में 11,553 यानी लगभग 12,000 घुलट गया एकरे में, ठीक है। ओ मार्कशीट पे गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखने में 7,500 इसमें घुलट गया, है ना। BCD कुछ लिखने मैंने गलती कर दिया। ओ मार्कशीट पर हस्ताक्षर नहीं किया 607 लड़का, देखिए महानुभव। फिर हिंदी में अनुच्छेद 1-2 पैरा था हिंदी और अंग्रेजी में, तो 676 जो है हिंदी में नहीं लिखा, और 12 मतलब 198 यानी 1300 के आसपास अंग्रेजी में नहीं लिखा, और 121 उर्दू में नहीं लिखा, ठीक है। एक लड़का कमेंट में लिखा है बहुत बढ़िया कि सर हम जिस सेंटर में थे तो हमको पता नहीं था, तो हम पूछे अपन मैडम से कि मैडम कौन वाला पारा लिखना है, हिंदी वाला क्या अंग्रेजी वाला, तो मैडम बोली लिख दो हिंदी वाला, ठीक है। तो हिंदी वाला लिख दिए, अंग्रेजी वाला लिखे नहीं, बोली नहीं लिखे, फेल हो गए, ठीक है। इसलिए देखिए ध्यान रखना, ये सब कभी कभी जो आपका है ना इन्विजिलेटर भी आपको देखिए फेल करा देने में वो काम करता है। ये तो आपका हो गया इसका, ठीक है। आइए आगे, सावधानी हर एंगल पे आपको बरतना है। देखिए, दरोगा में असफल विद्यार्थी क्या करे, तो देखिए असफल जो है उनका दर्द कोई समझ नहीं सकता, उनका दर्द वही समझ सकते हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। प्रसव का दर्द और फेल होने का दर्द ये दूसरा कोई नहीं जान सकता है, दूसरा को मजाक लगेगा, ठीक है। जो सीरियस से पढ़े हैं, है ना, वो जो फेल होते हैं उनको खून की आंसू आता है, ठीक है। इसलिए देखिए, है ना, ये वक्त है हरदम रोइए, ठीक है, रोने से घबराना नहीं है। अब आपको करना क्या है, फेल होना वो आपके बस का नहीं है, आपने अपना 100% दिए, लेकिन कहा पहले ही लाइन लिखे हैं, टेक्निकल बात एकदम व्यवहारिक, हमारे में कोई किताबी ज्ञान नहीं होता है दोस्त, ठीक है। व्यवहार से, अनुभव ने, जिंदगी ने जो सिखाया वो आप लोग के शेयर करते हैं, ठीक है। चाहे वो जीवन में किसी परीक्षा में फेल हुई है, प्यार में सफल हुई है, ठीक है। ये आपको पहले तो भर दम है देखिए खूब रोना है ना, भीतर बंद करके, ठीक है। अलर वलर काम नहीं करना है, ठीक है, रोना है, अलर वलर लटका लटकी है ना। खूब रोइए, खूब रोइए, इतना रोइए कि तकिया भीग जाए, है ना, इतना रोइए कि तकिया भीग जाए। कहा जाता है कि कौन कहता है कि आंसुओं का वजन नहीं होता है, एक बार रो लेने से मन हल्का हो जाता है, क्या सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार है ना भरदम है ना आंसू बहा लीजिए, पूरा मन हल्का हो जाएगा, और इसके बाद आपके अंदर इतना विल पावर बढ़ जाएगा ना, जब आंसू निकल जाएगा तब कि आप दुनिया से विषम परिस्थिति से भी लड़ने का आप में क्षमता आ जाएगा, ठीक है। आंसू बहना चाहिए, फिर आप स्टेटस लगाइए, काश आज आंसुओं का बाजार होता तो आज उसमें हम धनी होते, कितना आंसू निकला है, ठीक है। ये पहली बात है, ठीक है। तो घबराना आपको नहीं है। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले भाई साहब अपनी कमी का पता करिए। अपने मानव में ये दिक्कत ये कि दूसरी की कमी पर PhD कहले है, और अपने कमी पर अगर इंट्रो पास हो जाए ना तो दुनिया का सबसे टॉपर व्यक्ति बन जाएगा, ठीक है। और एक और बड़ी विशेषता है कि आपकी कमी आपके अलावा
कोई नहीं जानता है, ना आपके माता पिता, ना आपके गुरुजी, ना आपके दोस्त, ना आपके भाई, ना आपके महिला मित्र, कोई नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, और इसको सहर्ष दिल से, है ना, खुशी खुशी इसको स्वीकार करिए और इसको राइट डाउन करिए कि गलती कहाँ हुआ। ठीक है, अगर फेल होना है तो, सॉरी पास होना है तो कहा जाता है कि असफलता का जो स्तंभ है वो सफलता तक ले जाता है। तो अगर पास होना है तो पहले नंबर अपनी कमी को पॉइंट आउट करिए। ठीक है, क्योंकि हम जो बताएंगे वो सबका कमी एक नहीं होगा, सबकी अलग अलग कमी होगा। किसी का कमी गर्लफ्रेंड होगा, किसी की कमी बॉयफ्रेंड होगा, किसी की कमी है ना सोशल मीडिया होगा, किसी की कमी और कुछ हो सकता है। ठीक है, किसी का टीवी सीरियल हो सकता है, किसी का फैमिली हो सकता है, किसी को है कि पढ़ाई का ये चैप्टर फंसा दिया, ये सब्जेक्ट हमको फंसा दिया। तो वो जो कमी है सारे को पॉइंट आउट करिए, पॉइंट आउट कर करके अब उसको है कि उस पे काम करना शुरू करिए, है ना, जो निकल करके आ जाए काम करना शुरू करिए। फिर अगली बातें हैं, शुरुआत को एकदम नए सिरे से करिए, है ना, फिर से जो है शुरुआत को एकदम नए सिरा नए एनर्जी के साथ फिर से लग जाइए, क्योंकि इस बार जो शुरुआत है देखिए जीरो से नहीं अनुभव से होगा। इस बार जो शुरुआत जीरो से नहीं अनुभव से होगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इस तरीका से फेल होया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार जब फेल हुआ तो मीडिया वाला ने पूछा कि आप बताइए कि कैसे 1000 बार फेल हुए। बोला बुड़बक 1000 बार फेल कहाँ हुआ? हमें तो ये पता चल गया कि 1000 बार ये जो 999 जो तरीका है उतने तरीके से देखिए बॉल नहीं बनता है। ये जो 10वां हजार में हमने प्रयास किया, ये 1000वां जो हमने प्रयोग किया, उस तरीका से क्या होता है बॉल बनता है। ठीक है, तो वो आप जो है शुरुआत है देखिए वहां से करिए, और जीवन में कभी कोई असफल होता नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता है। आपने रिस्क लिया था, विवेकानंद ने कहा रिस्क लीजिए। रिस्क लेने से दो बातें होता है, जीत जाइएगा तो लीड करिएगा, और हार जाइएगा तो मार्गदर्शन करिएगा। ठीक है, तो रिस्क लेने से आपने रिस्क लिया और आपने देखिए पहली में सफलता मिला, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर प्रयास किया जाएगा। फिर कह रहा है कि जीवन में कभी मौका खत्म नहीं होता मेरे भाई, जीवन में मौका कभी खत्म नहीं होता है। अभी आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, बहुत सारे मौके हैं, जैसे बिहार एसएससी है, एक्साइज दरोगा भी जो कल देने जाना है। इतनी बढ़िया भी आपके पास सरकार का है कि उपलब्धि, गोल्डन चांस कहिए कि आपको ना तो रोने का मौका है और ना ही हंसने का मौका है। ना तो खुशी, जो जीत गए उनको खुशी मनाने का भी मौका नहीं है, और जो हार गए उनको रोने का भी मौका नहीं है, क्योंकि उनको अगला एग्जाम है जो कि कल देने जाना है। परसों एग्जाम रिजल्ट आया और परसों फिर आपका क्या है एग्जाम है, तो आप रो भी नहीं सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा नहीं सकते हैं, है ना, कि 2-4 दिन का हफ्ता तक ये देखिए लोगों को दिखाए ये चीजें करे कि हम फेल कर गए, हमको मन नहीं लग रहा है ये चीजें, लेकिन वो करेंगे छाती पत्थर देके फिर अगला गया देवे जाना परीक्षा। ठीक है, जिनका जहां सेंटर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आपके पास मौका भी खत्म नहीं है, मौका भी आपके पास आरपीएफ दरोगा आने वाला है, बिहार दरोगा फिर 2000 लेके आने वाला है, बिहार एसएससी का भी परीक्षा होना है, ग्रेजुएशन सीजीएल 4 आने वाला है। ठीक है, बिहार एसएससी का, ऐसे बहुत सारे भी आपके पास हैं। इन सब का तैयारी मेरे भाई एक ही है, सबकी तैयारी एक ही है। और एक बार देखिए अगर बढ़िया से तैयार हो गया तो फिर आप पारस पत्थर बन जाइएगा, और जो छुएगा वो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी है, देखिए अभी राजनीति वाले चीज से सीखना है। जिस तरीके से हम बताते हैं कि आपको है ना नेता का भक्त नहीं बनना है, नीति का भक्त बनना है। नेता किसी का सगा नहीं होता, नेता का समर्थक नहीं, उसके नीतियों का समर्थन बनिए। ठीक उसी प्रकार एक प्रोफेशनल विद्यार्थी की तरह आप रहिए, है ना, टीचर का भक्त नहीं, टीचर के पढ़ाई का भक्त बनिए, परीक्षा का भक्त बनिए, परीक्षा का भक्त बनिए। आपकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट है वो आप जान रहे हैं, आपका परीक्षा का रिक्वायरमेंट क्या है वो आप जान रहे हैं। ठीक है, और कैसे, अगर नहीं जान रहे हैं तो कैसे जानिएगा वो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर बताएंगे। देखिए विद्वान नहीं बनना है, मेरा जो अनुभव कहता है भाई साहब, जो 90% विद्यार्थी जो फेल कर जाते हैं वो विद्वान बनने के चक्कर में,
प्रोफेशनल होकर के आप पढ़ेंगे, हर सेक्शन में आप प्रोफेशनल अपनाइए, ठीक है। जीवन में हर सेक्शन में अगर आप प्रोफेशनल अपनाइएगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी आपका फेल होने का चीजें नहीं है। जो मुझे जरूरत है उतने पढ़ना है, जो उतना मुझे जरूरत है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा को एक लाइन नहीं जानना है। हम जान के की करेंगे, दुनिया में ज्ञान की कमी थोड़ी है, जितना चीजें पे आप रिसर्च करेंगे कम ही पड़ जाएगा। गांधी जी पर क्यों कि जिंदगी खपा दिया रिसर्च करे में, खबर है कि ना। विवेकानंद पे पूरा जीवन खपैले है रिसर्च करे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पे है देखिए खपा दिया लोग रिसर्च करने में। नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडर है उस पे लोग है देखिए 20-20 साल खपाया है रिसर्च करने में। आपको क्या ज्यादा जरूरी है? आपको नालंदा खंडर से 4 गो क्वेश्चन पूछता है, वही याद रखिए। संस्थापक कौन है, कौन कौन पढ़ा, वेंसन पढ़ा तो उसमें कुलपति कौन थे, बनाया कौन था, है ना, कितना किलोमीटर में, तो बस खत्म। इसमें यही है प्रोफेशन, यही है प्रोफेशन। ये नहीं कि पढ़े में मन लग रहा है, हम नालंदा जिला से हैं तो हम नालंदा के बारे में पूरा जानेंगे, पूरा बढ़िया, कै गो दरवाजा था, कै गो ये चीजें था, कौन समाधि विद्यार्थी का है, कौन समाधि बड़का का है, ठीक है, प्रोफेसर का है, ये सब आपको जानने का काम नहीं है। हाँ, ये सब आपको जब ये रुचि होगा तो नौकरी ले लीजिए बढ़िया से, फिर उसके बाद अपने रुचि के अनुसार किसी चीज पे आप रिसर्च करिएगा। तो उस समय ना तो आपके पास सामाजिक दबाव रहेगा और ना ही आपके पास आर्थिक दबाव रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अगली जो बातें हैं भाई साहब, ये जो आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्रोफेशनल बनेंगे, इसका एक हम शुरू से ही बता रहे हैं, ठीक है। कोई टीचर ना तो आपको ठगेगा और ना ही कोई कुछ करेगा, आप अगर इन चीजों पे आप काम करते हैं तो, ठीक है। आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, हम जिस दिन पढ़ाना शुरू करते हैं बैच को उसी दिन कहते हैं, बार बार आप बताते हैं, सुनिएगा कि आपको क्वेश्चन बैंक अपने पास रखना है। बोल देंगे नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन बैंक रखिए, फिर आप सिलेबस अपने पास रखिए। सिलेबस तो है कि मोबाइल में है, वहां से PDF लोड करिए, उसका प्रिंट करिए, अब प्रिंट करके उसको हाईलाइट कर करके रखिए कि ये मेरा सिलेबस है और ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। टीचर पढ़ाने के दरमियान में करता क्या है, कभी पढ़ा रहा है कोई टीचर तो खूब ताली बज रहा है, खूब मजा आ रहा है, खूब हंसी हो रहा है, खूब इंजॉय लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन बनवे नहीं करता। तो मजा पढ़ाई का कौन काम, मजा वाला पढ़ाई का कौन काम, जो पटना में हो रहा है, ठीक है। एक लड़का आके फीडबैक दिया ना कि सर हम उतना उतना कर लिए, बाप रे कुछ है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो वही ध्यान रखिएगा। अब PYQ अगर आप बनाते हैं PYQ, तो ये आपको एग्जाम के डिमांड का पता चलेगा, एग्जाम क्या पूछता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। आप एगो घर में नौकर रखते हैं तो अपना टर्म ऑफ कंडीशन, अपना रूल रेगुलेशन उसको बताते हैं कि इतना इतना काम करे आता है, तो बोलेगा हाँ तब ठीक है, नहीं तो फिर आप जाइए। ठीक उसी प्रकार से आप अगर देखिए दरोगा बनने जा रहे हैं तो सरकार ने बोल दिया है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा बात पूछेंगे, अब देख लीजिए आपसे होगा तभी फार्म भरिए, है ना। मान लीजिए जैसे हॉस्टल हम चला रहे थे, कुक का हम वैकेंसी निकाले, कुक आ जाएगी तो उनसे पूछे कि बन जाएगा 20 आदमी का खाना, इन्हें की बाद में नहीं आइएगा, सब चीज ठोक बजा करके पूछ लिया कि रोटियों बनाना पड़ेगा, भातों बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि तो आपको ये सरकार दे रखी है, मतलब परीक्षा का एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो ये पता चलेगा कि मेरा आज की पैटर्न क्या है। जैसे आपका आज की कितना हिस्ट्री से पूछ रहा है, कितना ज्योग्राफी से पूछ रहा है ना। जैसे अभी आप देखेंगे दरोगा मेंस का, तो दरोगा मेंस का देख रहे हैं तो उसमें देखिए इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ रहा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। बाकी तो इधर उधर पूछ नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा क्या, क्वेश्चन बैंक बनाने से, ठीक है। तो ये इससे एनालिसिस करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका पैटर्न का पता चलता है ना, कैसे कैसे पूछता है ना। मिलाने वाला में पूछता है कि ये देखिए वो टिक लगाने पूछता है, गलत को चुने वाला पूछता है, असंगत को चुने वाला पूछता है, कैसे पैटर्न है इसका वो पूछता है। फ्लैट करके दे देगा कि वो जो सिंपल वाला ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि कथन पुट वाला 1 2 2 3 ऐसे करने वाला पूछ रहा है, करण और कारक का व्याख्या करने वाला पूछ रहा है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। तीसरी बात है, अगर आप बनाते हैं तो चेंजिंग ट्रेंड का पता चलेगा कि एग्जाम बदलते पैटर्न में कैसे कैसे ट्रेंड अपने आप को कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे इस बार के दरोगा एग्जाम में आपने देखा होगा 2 गो हिंदी या 2 गो अंग्रेजी पूछ दिया,
है ना, दूगो हिंदी, दूगो, इसमें भी बहुत सारा विद्यार्थी फेल हो गया होगा इस वजह से, क्योंकि अगर इसके जगह पे चार गो जीएस पूछता या चार गो आदि पूछता तो उसका बनता ना, लेकिन ऐसा घुमा करके पूछ दिया चार क्वेश्चन उसका निकल गया। अगर उसके जगह पे देखिए बन जीएस पूछता तो चार गो में तीन गो बनाइए देता वो, है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का है कि ये चीजें पता चलेगा इससे, है ना। तो आप देखिए क्या होता है ना, विद्यार्थी भेड़ चाल की तरह चल देता, ठीक है, कि अगर बगल वाला भरा है तो हम भर दे। वो चीजें क्या है, आपको अपना सबकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, घर घर का स्थिति, सामाजिक स्थिति सबका अलग अलग है। आप किसी का अगर फ्लो करिएगा तो पास नहीं होइएगा। कोई दरोगा बन गया है, आप उसको आइडियल मान करके आप पढ़ रहे हैं, नहीं पास करिएगा, फेल कर जाइएगा, क्योंकि उसका स्थिति कुछ और था, है ना। उससे आप प्रेरणा भले ले सकते हैं, प्रेरणा, लेकिन उसके कॉपी करके आप चाहिएगा तो नहीं है। अब किसी की शारीरिक स्थिति दिन में पढ़ने की क्षमता है, किसी को रात में पढ़ने की क्षमता है, कोई है किसी का शारीरिक स्थिति रात में पढ़ने का अलाउ नहीं करता है कि रात में पढ़ेगा तो उसका तबियत खराब हो जाएगा, किसी को है सुबह पढ़ने की क्षमता है ना, और किसी को सुबह उठले नहीं जाता है। तो सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग है। आप अपना शारीरिक क्षमता का एनालिसिस करिए कि मुझे कब दिन में पढ़ने आता है कि रात में पढ़ने मजा लगता है, ठीक है। अमूमन पढ़ाने के दरमियान में जब पूछते हैं तो विद्यार्थी का 90% क्वेश्चन नहीं आता कि सर दिन में पढ़े कि रात में पढ़े, अमूमन ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दिन और रात कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप पढ़ते कितना है। बिल्ली काली है कि गोरी है ये मैटर नहीं करता है, बिल्ली कितना चूहा पकड़ती है मैटर ये करता है, ठीक है। बिल्ली कितना चूहा पकड़ती है मैटर ये करता है। आप दिन में पढ़ो, सूत के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, खड़ी होके पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, है ना, आप कितना पढ़ रहे हैं मैटर ये कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर है कि करते हैं तो आपको है कि चीजें हो जाएगा, है ना। तो एक है आपके लिए लाइन कह रहे हैं कि कोई उम्र आपको थका नहीं सकता, कोई उम्र आपको थका नहीं सकता, कोई ठोकरे आपको गिरा नहीं सकता, कोई ठोकरे आपको गिरा नहीं सकता। दिल में अगर जीतने की हो उम्मीद तो दुनिया की कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकता, दुनिया की कोई परिस्थिति हरा नहीं सकता, ठीक है। तो ये एकदम घबराइए नहीं, है ना। आने वाला वक्त आपका है। कहा जाता है कि वक्त के बहते दरिया में कुछ बाहें तो फैलाओ यारो, वक्त के बहते दरिया में कुछ बाहें तो फैलाओ यारो, जीत अगर मुमकिन नहीं है तो लड़ते लड़ते तुम हारो यारो, लड़ते लड़ते हारो यारो। ये बात देखिए, बहुत अच्छी एक लड़की थी यूपीएससी, उसका चौथा अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट लड़कियों के साथ बहुत क्रिटिकल होता है पढ़ाई करना, गार्जियन का बहुत ज्यादा दबाव होता है, समाज का बहुत ज्यादा दबाव होता है। लड़की यूपीएससी की तैयारी जनरल कास्ट से थी। अब जनरल कास्ट में 4 बार अटेम्प्ट मिलता है, 4 बार अटेम्प्ट मिलता है, 3 अटेम्प्ट ले चुकी थी, चौथा अटेम्प्ट एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था। उसके पापा एक दिन उसको बोलते हैं उसके रूम में जाके कि बेटा अब तुमसे ना होगा, अब तुम अनुमति दो तो अब तुम्हारे लिए मैं लड़का उड़का ढूंढू, तलाश करूं, अब शादी ब्याह कर लूं। बहुत अच्छी बात अपने पापा को बोलती है। जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अपने सैनिकों को हौसला अफजाई करने के लिए देखिए बोले थे, है ना, वही अपने पापा को बोलती है कि पापा वो हार ही कैसा जब युद्ध ही समाप्त ना हुआ, वो हार ही कैसा जब युद्ध ही समाप्त ना हुआ हो। अभी पापा मेरे पास एक अटेम्प्ट बच रहा है ना, एक अटेम्प्ट जब हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम हार मान लेंगे पापा, आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। अभी हमें आप लूजर घोषित ना करिए, अभी हम लूजर नहीं, अभी स्ट्रगल है ना, इसके बाद हम विनर में भी आ जाएंगे। और वो लड़की भगवान का नाम लेकर के वो चीजें की और लास्ट अटेम्प्ट में उसका देखिए फाइनल सिलेक्शन आ गया और वो देखिए डीएम बन गई, ठीक है। तो इसलिए देखिए कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, सर्कस का आखिरी तीर भी निशाने भेज देती है। इसलिए आप है कि हिम्मत ना हारिए, एकदम है कि लगे रहिए। अभी आपको कोई पहला परीक्षा फेल किया होगा, कोई दूसरा परीक्षा फेल किया है, आपने एक परीक्षा आ रहा है, जीवन की बाजी थोड़ा आ रहे है ना, इसलिए घबराना नहीं है, एकदम प्रयास करना, फिर से वही एनर्जी वही जोश के साथ, जहां तक पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि पहले अनुभव नहीं था, कोइयो कैसे कैसे ये कर दिया, अब मेरे पास सब क्या हो गया, अनुभव हो गया, क्वेश्चन अब मुझे ठग नहीं सकता है, उसके सारे लेवल औकात मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें को करिए और देखिए हो जाइएगा, है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
अभी जो आपका है कि आप लोग दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए मेरी सलाह है। दरोगा पीटी के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि इस बार जो है कि बैच जो हम शुरू करेंगे उसमें सारे प्रीवियस ईयर में पहले काम करवाएंगे। सब्जेक्ट वाइज सारे है ना क्वेश्चन को एनालिसिस करके अलग अलग निकाले हैं। जितना भी दरोगा में 2008 से लेकर के 24 तक में जितना दरोगा का परीक्षा पूछा है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है, उसको अलग किए हैं और उसको पूरा एनालिसिस किए हैं। मान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन है, तो अटॉर्नी जनरल से जितना क्वेश्चन आ सकता है, अनुच्छेद से लेकर के पहला अंतिम वर्तमान, लंबे छोटे, ठीक है, वो सारे देखिए चीजों पे काम कर रहे हैं। ज्योग्राफी का अलग, सिविक्स का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग। तो उस पे पहले आपको रटवा दिया जाएगा क्वेश्चन बुकलेट दे करके इतनी तरीके से, फिर उसके बाद आप जब पढ़िएगा तो आपका एकदम है कि क्या होगा, लक्ष्य आपको पता है कि मेरा लक्ष्य इतने है, इतने मुझे काम करना है, ठीक है। मेंस वाले भी घबराइए नहीं। मेंस वाला को ज्यादा कुछ नहीं, 20 से 25 दिन आपके पास समय है, तो ठीक है। एग्जाम इसी वाला अभी जो आपको खोले ना पीडीएफ, उसी पीडीएफ में लिखा हुआ है कि फरवरी के उत्तरार्ध में आपकी मुख्य परीक्षा ले ली जाएगी। तो फरवरी के उत्तरार्ध मतलब है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो फरवरी होता है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब है कि फरवरी का पहला वीक, और उत्तरार्ध मतलब होता है अंतिम वीक, ठीक है। यानी फरवरी के अंतिम महीना में जो भी संडे पड़ेगा उस संडे को परीक्षा ले ली जाएगी। संभवतः 26 फरवरी को संडे पड़ रहा है, 26 फरवरी या 25 फरवरी को संडे पड़ रहा है, उसी में संभवतः लेने की संभावना है। तो आप इधर उधर कहीं ना भटकिए, चुपचाप अंडरग्राउंड होकर के जो पढ़े हैं है ना उसी को रिवीजन करिए, ठीक है। इसमें कुछ नया तो आता नहीं, जो पीटी में जीएस पढ़े वही मेंसों में आएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, मैथ 10 गो है, 10 गो रीजनिंग है, ये आप प्रैक्टिस करिए, इसको आप क्या करें, प्रैक्टिस करिए। और तीसरा काम है, अभी से ही जॉगिंग करना शुरू करिए। जॉगिंग मतलब है कि थोड़ा थोड़ा है कि ऐसे ऐसे दौड़ना शुरू करिए कि तेजी दौड़ जाना है, तेजी दौड़िएगा तो फिर सुध रहिएगा, पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। हाँ, जॉगिंग करके थोड़ा स्टेमिना बढ़ाइए, आधा घंटा जॉगिंग करिए, 15 मिनट जॉगिंग करिए। जॉगिंग करने के लिए शुरुआत कर दीजिए, 10 मिनट से शुरू करिए और आधा घंटा तक ले जाइए, ठीक है। और आधा घंटा तक एकदम धीरे धीरे दौड़ना है, धीरे धीरे एकदम ऐसे ऐसे दौड़ना है ना, कोई जोर से नहीं दौड़ना है। तो क्या जोर से दौड़ेंगे, थक जाएंगे तो फिर सूतेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अभी मेंसो आपको निकालना है, मेरिट तो मेंसे में बनेगा। और बड़ी बात यह है कि दरोगा का दौड़ बड़ी हार्ड नहीं है, 6.5 मिनट है, थोड़ा सा अगर आप जॉगिंग कर लेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें देखिए लॉन्ग जंप, हाई जंप भी ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो हफ्ता 15 दिन अगर भी मौका मिल जाएगा तो उतना में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए सलाह पहला है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है कि करिए मैथ पे, रीजनिंग पे, और ये आपका जो है रिवीजन करिए, ठीक है। बाकी अपना सब क्लास चल रहा है, जिनको जैसे जैसे लगे, जैसे रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग वाला क्लास पकड़ लेना है, जिनको लग रहा है मैथ कमजोर है, मैथ वाला पकड़ लेना है। रात के भी 8 बजे मैथ चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनको जैसे लगे ऐसे आप कर लीजिए। वो सब आप ही के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। जितना ज्यादा फायदा लेना है ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सुनहरा चांस है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं देखिए, घबराइए नहीं, एकदम सबका हो जाएगा। और जिनके सानिध्य में रहते हैं उनकी कहना को मानिए, उनकी फॉलो करिए, ठीक है। और नहीं